हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 7th की बुक गुड विद ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर कंप्रहेंशन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के बाद ही जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए गए हैं उन सभी का आंसर हम लोग दे सकेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन ए बिग फॉरेस्ट देयर वर मैनी ट्रीज। बहुत समय पहले एक बड़े जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। बहुत समय पहले एक बड़े जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। अमंग द क्लस्टर ऑफ ट्रीज देयर वाज ए वेरी टाल पाइन ट्री। पेड़ों के झुरमुट के बीच यहाँ एक बहुत ऊंचा चीड़ का पेड़ था। He was so tall that he could talk to the stars in the sky. वह इतना लंबा था कि आकाश के तारों से बात कर सकता था। He could easily look over the heads of the other trees. वह बड़ी आसानी से दूसरे पेड़ों के सिरों को देख सकता था। One day, late in the evening, एक दिन देर शाम, the pine tree saw a ragged, skinny girl approaching him. देवदार के पेड़ ने एक चिथड़े दुबली पतली लड़की को अपनी तरफ आते हुए देखा। He could see her only because of his height. वह उसे केवल अपनी ऊंचाई के कारण ही देख सका। The little girl was in tears. वह छोटी लड़की रो रही थी, उसके आंखों में आंसू थे। The pine tree bent as much as he could. वह चीड़ का पेड़ झुक गया जितना अधिक वो झुक सकता था। And asked her, और उससे पूछा, What is the matter? क्या बात है? Why are you crying? तुम क्यों रो रही हो? Next, the little girl, still sobbing, replied. छोटी लड़की जो अभी भी रो रही थी उत्तर दिया, I was gathering flowers for a garland for goddess Durga, who I believe would help my parents overcome their poverty, and I have lost my way. वह उत्तर देती है कि मैं देवी दुर्गा के लिए माला के लिए फूलों को इकट्ठा की थी। मेरा विश्वास है कि देवी मेरे माता पिता की गरीबी दूर करने में मदद करेंगी और मैं अपना रास्ता भूल चुकी हूँ। The pine tree said to the little girl. चीड़ के पेड़ ने छोटी लड़की से कहा, It is late in the evening. बहुत शाम हो गई है। It will not be possible for you to return to your house. तुम्हारे लिए अपने घर, जो जंगल के दूसरे छोर पर है, लौटना संभव नहीं है।
स्लीप फॉर द नाइट हियर, रात को बिताने के लिए यहाँ पर सो जाओ। द पाइन ट्री पॉइंटेड टू एन ओपन केव लाइक प्लेस अंडर हिम, चीड़ का पेड़ उसके नीचे एक खुली गुफा जैसी जगह की ओर इशारा कर रहा था। द लिटिल गर्ल वॉज फ्राइटेंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, छोटी बच्ची जंगली जानवरों से डर रही थी। द गर्ल क्विकली क्रेप्ट इनटू द केव लाइक प्लेस, लड़की तेजी से गुफा जैसी जगह में सरक गई। द पाइन ट्री वॉज हैप्पी एंड प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, चीड़ का पेड़ अपने आप से खुश और प्रसन्न था। ही स्टूड लाइक ए सोल्जर गार्डिंग द प्लेस, वह उस स्थान पर रक्षा करने वाले सैनिक की भांति खड़ा रहा। द लिटिल गर्ल वोक अप इन द मॉर्निंग, छोटी लड़की सुबह जागी। एंड अमेज्ड टू सी द पाइन ट्री स्टैंडिंग गार्ड आउटसाइड द केव, और चीड़ के पेड़ को रक्षक की तरीके गुफा के बाहर खड़ा देखकर अचंभित थी। Then her gaze traveled to the heap of flowers that she had gathered the previous night. तभी उसकी नजर फूलों के ढेर पर पड़ी जो उसने पिछली रात को इकट्ठा किया था। The flowers lay withering on the ground, फूल जमीन पर मुरझा रहे थे। The pine tree understood what was going on in the girl's mind. चीड़ का पेड़ समझ गया कि लड़की के मन में क्या चल रहा है। चीड़ का पेड़ समझ गया कि लड़की के मन में क्या चल रहा है। He wrapped his branches around the nearby flower trees and shook them gently. उसने अपनी शाखाओं को पास के फूलों के पेड़ों के चारों ओर लपेटा और उन्हें धीरे से हिलाया। The little girl's eyes brightened, छोटी लड़की की आंखें चमक उठी। But a great surprise awaited her, लेकिन एक बड़ा आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। The pine tree brought out a bag full of gold coins, which had been lying for years in the hole in its trunk, and gave it to the girl. लेकिन देवदार के पेड़ ने अपने तने के छेद में वर्षों से पड़े सोने के सिक्कों से भरा एक थैला निकाला और उस लड़की को दे दिया। With teary eyes, she thanked her benefactor and went away. अपने अश्रुपूरित आंखों से उसने अपने उपकारकर्ता को धन्यवाद दिया और चली गई। चलिए अब हम लोग इस पैसेज के आधार पर यहाँ पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर को देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, गद्यांश के समझ के आधार पर आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुनकर प्रश्नों का उत्तर दें। तो पहला क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट सपोर्ट
the words "It will not be possible for you to return to your house" इसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है द पाइन ट्री कुड इजिली शो द लिटिल गर्ल्स अवे बैक होम, ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड है इट वॉज टू डार्क टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द फॉरेस्ट, इतना अधिक अंधकार है कि इस जंगल में लंबी दूरी की यात्रा करना संभव नहीं है। और तीसरा विकल्प है द लिटिल गर्ल वांटेड टू स्टे एंड चैट विद द पाइन ट्री, वह छोटी लड़की रुकना चाहती थी और उस चीड़ के पेड़ से बात करना चाहती थी। इट वॉज टू कोल्ड अ नाइट टू स्पेंड आउटसाइड, और चौथा है तो इतना अधिक ठंड था रात में कि बाहर उसको व्यतीत करना असंभव था। तो इसमें ऑप्शन सेकेंड हम लोग टिक करेंगे, यह ऑप्शन हम लोग का राइट है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हिच क्वालिटीज डज द पाइन ट्री display when it stand God outside the cave? Selfishness, generosity, kindness, bravery। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे, सेकंड को, बी के लिए सेकंड को टिक करेंगे। सी है select the option which can best replace weathering, paragraph 6। The boy looked unhappily at the wilting leaves. The color of the dress was fading fast. Harry looked at her with loving eyes। और चौथा ऑप्शन है द बॉयज आइज वर ग्लोविंग इन द डार्क। तो सी का हम लोग फर्स्ट को टिक करेंगे, द बॉय लुक्ड अनहैप्पीली एट द विल्टिंग लीव्स। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हिच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज शो दैट द पाइन ट्री वाज वेरी टॉल। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है द पाइन ट्री वाज हैप्पी एंड प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। The pine tree understood what was going on in the girl's mind. He could easily look over the heads of the other trees। और चौथा विकल्प है द पाइन ट्री वाज स्टैंडिंग गार्ड आउटसाइड द केव। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा व्हिच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज सो दैट द पाइन ट्री वाज वेरी टॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी का तीसरा राइट है, he could easily look over the heads of the other trees, क्योंकि वह पेड़ इतना लंबा था कि दूसरे पेड़ों के सिरों को देख सकता था, इसलिए हम ऑप्शन तीसरे को टिक करेंगे। चौथा है द गर्ल वांटेड टू गैदर फ्लावर्स टू मेक गार्लैंड सो शी कुड, वह लड़की फूलों को इकट्ठा की थी टू मेक गार्लैंड, माला बनाने के लिए। तो उसका क्या उद्देश्य था? प्ले विद हर फ्रेंड्स, हेल्प हर नेबर्स, हेल्प हर पेरेंट्स, प्ले विद हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर ई के लिए ऑप्शन तीसरा हमारा राइट है, क्योंकि वह चाहती थी कि हम फूलों की माला को माँ देवी दुर्गा को समर्पित करेंगे और माँ देवी दुर्गा और माँ देवी दुर्गा जो है खुश होकर के हमारे माता पिता की गरीबी को दूर कर देंगी, इसलिए ऑप्शन तीसरा इसका राइट है। अब सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है इसका व्हाई वाज द गर्ल क्राइंग, लड़की क्यों रो रही थी। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। द गर्ल वाज क्राइंग बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर वे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेयर डिड द पाइन ट्री वांट द लिटिल गर्ल टू स्लीप फॉर द नाइट। इसका आंसर होगा द पाइन ट्री वांटेड द लिटिल गर्ल टू स्लीप इन एन ओपन केव
like place under him. तीसरा क्वेश्चन है why was the little girl disappointed when she looked at the flowers and what did the tree do to make her happy? तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा द लिटिल गर्ल was disappointed because the flowers that she had gathered the previous night lay withering on the ground. The tree shook the branches of nearby flower trees to make her happy. और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट लेसन डज दिस शॉर्ट स्टोरी टीच अस? यह कहानी हमें कौन सा सीख देती है? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे दिस शॉर्ट स्टोरी टीचेस अस दैट वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स.